नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक खुलासा किया है और उस खुलासे से हड़कंप मच गया है। 150 से ज्यादा कांग्रेसी सांसद पत्रकारों को लेकर किए गए इस खुलासे के दस्तावेज निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक किए हैं और उसके हवाले से कहा है कि कैसे ये तमाम सांसद और पत्रकार दलाली किया करते थे। ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी देश में बदलाव की बात बिहार से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार में भी प्रभाव रखने वाले निशिकांत दुबे ने ये बड़ी बातें कही। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर पहले दस्तावेज जारी किया है और उन दस्तावेजों के हवाले से कई खुलासे किए हैं, जिन खुलासों के आधार पर यह प्रमाणित होता नजर आता है कि कांग्रेस के दौर में 150 से ज्यादा सांसद और पत्रकार ऐसे थे जो कि अलग अलग देशों से फंड ले रहे थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के 2011 में जारी दस्तावेज के हवाले से दावा किया कि कांग्रेस के दिवंगत नेता हरिकिशन लाल भगत की अगुवाई में 150 से ज्यादा कांग्रेस सांसदों को सोवियत रूस से फंडिंग की गई थी। बीजेपी नेता का कहना है कि ये सांसद रूस के एजेंट की तरह काम करते थे। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में इन दस्तावेजों को साझा करते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है कि क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं। निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौर में रूस ने करीब 16,000 खबरें छपवा करके भारत में अपनी पैठ बनाई थी। इसके साथ ही रूसी खुफिया एजेंसी के 1100 लोग भारत में मौजूद थे। दावा किया गया कि ये खुफिया रूसी अधिकारी नौकरशाहों, कारोबारी संगठनों, कम्युनिस्ट पार्टियों और ओपिनियन मेकर को अपनी जेब में रखा करते थे। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि उस वक्त कई पत्रकार भी रूस के एजेंट थे। उनके मुताबिक CIA के दस्तावेज में 16,000 खबरें ऐसे हैं जो कि छपवाने के लिए रूस की तरफ से उसकी फंडिंग की गई थी और वो खबरें रूस से लिख करके आती थी और वो भारत में छपवाई जाती थी। ये लेख भारत की नीतियों और जनमत को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी खुफिया एजेंसी के लोग भारत में नौकरशाहों और कारोबारियों को अपने जाल में फंसा करके देश की नीतियों को प्रभावित करते रहे हैं। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार सुभद्रा जोशी पर जो है वो भी इसमें शामिल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुभद्रा जोशी ने सोवियत रूस के दौर में जर्मन सरकार से चुनाव के लिए 5 लाख रुपए लिए थे। चुनाव हारने के बाद वो इंडो जर्मन फोरम की अध्यक्ष बनी। दुबे ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस को इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे वक्त में जब लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, लगातार जब नीतियों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध जहां कांग्रेस कर रही है, तो अब बीजेपी सांसद के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से है, जिसके सहारे उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से रूस की पैठ भारत के अंदर हो, उनकी खबरें छपें, वो जो हैं वो भारत की नीतियों पर असर डाल पाएं, प्रभावित कर पाएं। इन तमाम चीजों के लिए फंडिंग की जा रही थी और इस दस्तावेज के हवाले से कई लोगों के नाम का खुलासा किया गया है। 150 के करीब सांसद और पत्रकार इसमें शामिल हैं। जाहिर तौर पर अब इसकी जांच की मांग हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जब मॉनसून सत्र होता है तो इस मामले पर जो विपक्ष है जिस पर यह आरोप यानी कांग्रेस पार्टी वो क्या जवाब देती है। फिलहाल इतना ही। देखते ही न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।